कि अगर हाइड्रेटेड साल्ट रहेगा, क्या रहेगा? हाइड्रेटेड साल्ट। तो हाइड्रेटेड साल्ट का कहानी क्या बताए थे? गर्म करेंगे तो कौन निकल जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? छूमंतर भाग जाएगा। तो पानी जब छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा, तो जो भी परसेंटेज वेट डिक्रीज होगा, वो किसके वजह से होगा? बोलो, किसकी वजह से होगा? बोलो, बोल नहीं रहे हो? परसेंटेज H2O की वजह से। जितना परसेंटेज H2O होगा उतना परसेंटेज वेट डिक्रीज होगा। एक तो करा दिए थे, एक दो करा दे, बस खत्म करेंगे। पक्का? बोलो। यस सर। यस सर। तो चलो सोच समझ के करना है, ठीक? तो हम ये कह रहे हैं कि Na2SO4 डॉट। चलिए यार, ये बड़ा ब्लर हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है ना। Na2SO4 डॉट NH2 is heated, is heated and decrease in weight डाटा सेट कर दे रहे हैं, विच डिक्रीज इन वेट कितना दिए हैं बताओ? बोलो। 18,000 बटे 322%। 22%। फाइंड एन, फाइंड एन, एन को बताना, एनवा। तो बहुत ब्लर हो रहा है आवाज, पता नहीं क्या है। तो बात करते हैं, हमारे पास Na2SO4 डॉट NH2 है, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो कौन भाग रहा है बताइए? NH2 है कि भाग गया? भाग गया सर। कौन आ रहा है कि नहीं आता? आ रहा। देखो, अरे यार सर का फोन आ गया, तो देखो ये जो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट है, वो परसेंटेज शुरू होगा कि नहीं होगा? सर आवाज क्लियर नहीं है। बोलो। बताओ सही से, मेरी बात आ रही है समझ में कि दिक्कत हो रही है? बताओ। तुम बोल नहीं रहे हो यार, क्या बात है? क्लियर नहीं है सर। नो सर। सर वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा और आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। यस सर। बताओ, बोलो। आ रहा है सर अभी। आवाज क्लियर है और वीडियो? यस सर। चलो देखो तो, अब साउंड आ रही है अच्छे से? मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। तो देखो, है यही
कि Na2SO4.NH2O था कि नहीं? ठीक। और इसको हमने क्या किया, गर्म करेंगे तो पानी भाग जाएगा और जो भी वेट डिक्रीज होगा वो पानी के वेट के बराबर होगा। पानी का वजन परसेंटेज वेट डिक्रीज हम दिए हैं 18,000/322, वही पानी का वजन होगा। तो ये है, बताओ इधर क्या लिखेंगे, परसेंटेज वाटर क्या होता है, अपना वेट बटे टोटल वेट। तो पानी का वेट कितना होगा बताओ, तो 18N होगा यस सर। कि नहीं होगा? टोटल वेट कितना होगा बताओ यार? यही होगा क्या, बोलो तो? हमारी बतिया बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। यस दोबारा सर। बताएं। देखो यार, एक पानी का 18, N पानी का 18N, 18N/18N इंटू 142 इंटू 100। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई यस डाउट है सर। किसी को? चलिए, नो वेरी सर। गुड, वेरी गुड। चलिए तो मिटा दें, N निकाल लेंगे ना अब? यस सर। तब क्या करना, गुना भाग करिए, इधर से अपना इधर से कटाइए। कटाएंगे तो हई वाला क्या होगा, 8 कट जाएगा, 100 से 100 भी कट जाएगा। कट जाएगा हो कि नहीं कट जाएगा, बोलिए? यस। 10 बचेगा इधर, 10 बचेगा, गुना उना करिए, निकालिए, टर्म से निकल जाएगा। पक्का? बोलिए। यस सर। यस कर सर। लीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलिए मिटा देना। यस सर। चलिए तो यही है। अब एक आखिरी सवाल करेंगे, बस कहानी खत्म करेंगे इसका। उसके बाद मिनिमम मोलर मास खत्म करेंगे। चलिए तो देखिए, बात करते हैं हम लोग मिनिमम मोलर मास, है ना? नहीं, एक और कर लेते हैं तब। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमने आपको दिया है Na2CO3 डॉट XH2O, ठीक है हो? यस। ये हमने आपको दिया है $23.2 ग्राम। कितना दिया है? 23.2 ग्राम। इसको गर्म कर रहे हैं, है ना? और यहां दे रहे हैं रिमेनिंग वेट इज 10.6। तो बताइए भाई, गर्म करने के बाद कौन बचेगा? Na2CO3। Na2CO3 बचेगा। और कौन भाग जाएगा? XH2O। XH2O। तो ये जो 10.6 ग्राम है, किसका वजन है? Na2CO3। फाइंड एक्स। तो चलो देखो, अब अगर Na2CO3 का वजन, तुमको टोटल वजन क्या ग्राम था? अरे यार हाँ ठीक है। हाँ, अब पानी का वजन नहीं निकल जाएगा, कितना पानी भागा बताइए? यस सर। मास लॉस, मास लॉस किसके बराबर होगा? वेट ऑफ H2O के बराबर होगा, मास ऑफ H2O के बराबर। यस सर। और किसके बराबर होगा, कितना मास लॉस हुआ है? तो कै रुपया था, कै ग्राम था सूत्र में? 23.2। कितना बचा है? 10.6। यानी कितने ग्राम का लॉस हुआ, बोलो? 12.6। पक्का?
तो मास लॉस हमें पता चल गया वाटर का। अब कुछ नहीं करना, हमें परसेंटेज लिखना। तो बताओ इतने ग्राम में कितना पानी है, बताओ इतने ग्राम में कितना पानी है, कितना पानी है? 12.6. 12.6. यही ना निकाले हैं? Yes, sir. 23 ग्राम में 12.6 ग्राम पानी। तो परसेंटेज H2O क्या होगा अपना बटे टोटल? तो कै ग्राम पानी है? 12.6. कितने में? 23.2. बताइए परसेंटेज ऑफ वाटर निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। जो डाटा दिया था वहां से निकल गया कि नहीं निकल गया भाई? अपना बटे टोटल इंटू 100। अब हम लोग निकालते हैं फार्मूला से। फार्मूला से कैसे निकलेगा? यही वाटर फार्मूला से भी तो निकल जाएगा। फार्मूला से कैसे निकलेगा बताइए? 18x बट्टे में, बताइए बट्टे में क्या लिखे? 106 प्लस 18x लिखेंगे, बोलिए हो? Yes, sir. इंटू 100। जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ तुम लोग। Yes, sir. अरे मर्दे देखो, ये तो फार्मूला से निकालेंगे ना हो। 18x अपना बटे टोटल इंटू 100 फार्मूला से। और ये वाला जो दिया था इसके पहले के सवाल में ये चीज तुम सब निकलवा रहे थे कि डायरेक्ट दे रहे थे? 50%, 60% डायरेक्ट दे रहे थे 5%। इस बार तुमसे ये भी निकलवा रहे हैं और ये भी निकलवा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, है ना? दो निकलवाया जा रहा है ना? यही अंतर इसमें बस। तो बस मिला जुला के तुमको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी वेट लॉस होगा किसके बराबर होता है? वाटर. बोलो यार, वाटर बस यही ध्यान रखना। और इसी हिसाब से कर सारा हाइड्रेटेड साल्ट। तो हाइड्रेटेड साल्ट का फार्मूला निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यही सब आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। बस यही करना, अपना बटे टोटल इंटू 100 करो, निकल जाएगा फटाफट फटाफट। और बाकी सॉल्यूशन है, मतलब गुना भाग करना होता है थोड़ा थोड़ा। खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया? परसेंटेज खत्म हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिनिमम मोलर मास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिनिमम मोलर मास के बारे में। ठीक है, मिनिमम मोलर मास के बारे में। तो चलिए मिनिमम मोलर मास की शुरुआत करते हैं। मिनिमम मोलर मास। तो चलो आराम आराम से करना है। ऑफलाइन आओगे कि नहीं आओगे तुम लोग? Yes, sir. हाँ बोलो, आएंगे सर. ऑफलाइन आने का विचार है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. आओ यार, जरूरी है, समझ रहा हो शुरू में क्योंकि अभी वेव बढ़ेगा नहीं। शुरुआत 1 आध महीना कर लो, उसके बाद या तो वैक्सीन आ जाएगा या तो स्किन क्लियर हो जाएगा। वैसे भी इस बार चांसेस कम है क्योंकि डेल्टा से कुछ हो नहीं रहा है और डेल्टा वेरिएंट ही है अभी तक। तो जब तक वेरिएंट चेंज नहीं होगा तब तक सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो काम। चलिए वैसे भी 50-60 रुपये तो हो ही गया। चलिए शुरू करते हैं बात की बात। चलिए शुरू करें ना। Yes, sir. तो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिनिमम मोलर मास. मिनिमम मोलर मास। तो ध्यान दीजिए, ये मिनिमम मोलर मास क्या होता है? ध्यान दीजिए, मिनिमम मोलर मास क्या होगा समझना है। तो मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी कंपाउंड में कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो कम से कम कितना होगा। मान लो जैसे कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन है तो कम से कम क्या कार्बन रखोगे? बोलो मिनिमम क्या कार्बन रखोगे? 1. आधा कार्बन रख सकते हैं, आधा 0.5 कार्बन। बोलो बोलो। No, sir. आधा कार्बन थोड़े होगा, कम से कम 1 रखेंगे। कार्बन है तो 1 कार्बन तो होगा ही, 2 रखोगे तो मास ज्यादा हो जाएगा।
है ना। तो अगर कोई कह रहा है कि मास मिनिमम है, तो मिनिमम मास मतलब उसमें क्या रखिए भाई, कोई भी कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से। मास चाहिए कम तो एलिमेंट भी चाहिए कम। कम मतलब क्या को रख दीजिए, वो रखिए, एक से कम एलिमेंट आप रख नहीं सकते। तो मिनिमम मोलर मास का मतलब यही होता है ना, एलिमेंट प्रेजेंट प्रेजेंट इज मिनिमम, इज मिनिमम। मिनिमम मिनिमम का मतलब बताओ यार। कम से कम। दैट इज वन, दैट इज वन। मिनिमम एलिमेंट रहेगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट रहेगा, वो वाला एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो वाला एक रहेगा, ठीक है, वो वाला एक रहेगा। जैसे जैसे तुमसे कोई कहना चाह रहा है कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है हैविंग, कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड में कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज मिनिमम मोलर मास, व्हाट इज मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मोलर मास। तो बताओ यार, बताओ यार कैसे होगा, बताओ तो। अगर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है तो मिनिमम मोलर मास कैसे लिखोगे, बताओ यार, बताओ अभिनव। अगर कार्बन हाइड्रोजन है और मिनिमम मोलर मास, ये मिनिमम मोलर मास मतलब कै को एलिमेंट चाहिए बताओ। एक। तो मिनिमम मोलर मास कब होगा, जब कै को कार्बन रखोगे, एक हो कि दो को, और ऑक्सीजन भी कै को रखोगे, एक। तो इससे कम मास मिल सकता है, यानी मिनिमम मास कितना है बताओ, 12 प्लस। एक ऐसा कंपाउंड दुनिया में बनाओ जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन, उसका मिनिमम मास क्या आएगा, 28 ना आएगा, इससे भी कम आएगा, बोलो। ऐसे बना देंगे क्या, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें 0.5 कार्बन और 0.4 हाइड्रोजन। ये सही है कि गलत है, बोलो तो। गलत है, गलत है। तो कम से कम एक तो रखना ही पड़ेगा, यही मिनिमम मोलर मास का। मिनिमम मोलर मास मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए, बस यही है। समझे कि नहीं, बोलो बच्चा। यही है। तो दो ठो सवाल अभी से बनाना है आप लोगों को, है ना। तो कभी भी मास को मिनिमम कहेगा, मिनिमम मास कहेगा मतलब हम एक एलिमेंट रख देंगे। समझ गया बच्चा। यस सर। बस कुछ नहीं, वेरी वेरी आसान। कैसा, वेरी वेरी आसान। अच्छा। कुछ नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन में दो ठो दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, व्हाट इज मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास, जल्दी करो यार, जल्दी, पहले पहला करो तब दूसरा एक परसेंटेज वाला करा दो। 2 सवाल करा देते हैं, बस खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। चलो बच्चा, बना के नहीं बना, बताओ। मिनिमम मोलर मास मतलब क्या फार्मूला होगा, कै को हाइड्रोजन, एक। कै को कार्बन, एक। और कै को नाइट्रोजन, एक। यही ना होगा। यस सर। मिनिमम मास क्या आएगा बताइए, मिनिमम मास कितना आएगा, 27। मिनिमम मोलर मास कितना होगा,
27 सर। जोड़ लीजिए। सर 12 एक 1 प्लस बराबर कितना? ग्राम पर मोल। यूनिट अगर कोई पूछेगा तो ग्राम पर मोल। समझ गया बच्चा कि नहीं समझे? बोले यार। अब उसी तरह से एक और सवाल है, मैं कह रहा हूं, व्हाट इज मिनिमम मोलर मास? मोलर मास ऑफ कंपाउंड containing सेलेनियम एटम। सेलेनियम एटम का एटॉमिक वेट जानते हो कितना होता है? 78। कितना है? एंड इट इज 7.8 7.8। तो कह रहा है कि एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, उसमें कौन कौन एटम है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इन सब के बारे में हमको पता है कि नहीं पता है नहीं है? नहीं, इन सब नहीं। लेकिन हमको किसके बारे में पता है कि कौन सा आइटम इसमें है? बताइए। सेलेनियम एटम। ये कोई कंपाउंड है भाई, दिस इज ए कंपाउंड। इसमें और भी कौन कौन एटम हो सकते हैं? एक कंपाउंड है, उसका आपको कैसा मास चाहिए? कैसा मास चाहिए बताइए? मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास चाहिए। उसमें कौन कौन एलिमेंट है आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं। लेकिन कौन से एलिमेंट के बारे में पता है आपको? बताइए कौन से एलिमेंट? सेलेनियम। सेलेनियम के बारे में आपको पता है कि सेलेनियम है। तो कै गो सेलेनियम रखेंगे भाई? जो पता है उसी को ना मिनिमम करेंगे। तो कै गो सेलेनियम रखे बोलिए? एक सेलेनियम रखें। एक सेलेनियम रखेंगे हम। सेलेनियम एक रखेंगे, सेलेनियम को मिनिमम करेंगे, इसका मतलब उसका मास कैसा आएगा कंपाउंड का? मैक्सिमम की मिनिमम? बोलो। मिनिमम सर। मिनिमम मास के लिए तो एक सेलेनियम रखे हैं ना। सेलेनियम एक की जगह 2 3 4 कर देते, बढ़ जाता अपना, है ना? तो हमको भाई देखो, ये मत कहना सर आपने ये सब क्यों लिखा है यार। हम फिर से कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमको आइडिया कि नो आइडिया? कोई पूछेगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, नहीं पता, लेकिन हमको पता है कौन है? सेलेनियम। तो जो है उसी को मिनिमम कर देते हैं। तो सेलेनियम है तो उसको मिनिमम, मिनिमम मतलब 1। अब बताइए, अब परसेंटेज ऑफ सेलेनियम क्या हो जाएगा बताइए? अपना मास, अपना क्या को सेलेनियम है बोलो? 78। एक को ना है, बट मिनिमम मास मान लो यार, इंटू 100 है ही ना, परसेंटेज होगा वो। बोलो यार। गलती करती है यहाँ, 1000 नहीं होगा, 100 होगा। परसेंटेज ही ना होता, अपना मास बटे टोटल मास इंटू 100। और मिनिमम मोलर मास एम मान लेते हैं हम, एम, है ना? तो अपना बटे टोटल इंटू 100 ही होता है। बराबर क्या परसेंट दिया है बताइए? तो ये 7.8। कटा लेंगे, बोलिए 10 आएगा। तो दिस इंप्लाई दैट एम की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 1000 आई कि नहीं आई? बोलो बच्चा पार्टी, बोलो। यस सर। निकाल ली आगे? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, हो गया। अरे यार, तुमको देखो मास कैसा चाहिए? मिनिमम। उसमें सेलेनियम है तो जिसके बारे में दिया उसको मिनिमम कर दो। मिनिमम मतलब 1 कर दो। यहाँ तीनों के बारे में दिया था तो तीनों को 1 1 कर दिए। यहाँ एक जिसके बारे में दिया उसको 1 कर दिया, परसेंटेज लिख दिया, काम परसेंटेज पता है अपना बटे टोटल इंटू 100, निकल गया मिनिमम मोलर। आया कि नहीं आया? बोलो, कुछ है नहीं? कुछ भी नहीं है। एक और करो, बस खत्म कहानी। कुछ करना नहीं है। कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। बोलो 10।
बताओ भाई, एटीपी सुने हो ना बायोलॉजी में कि नहीं सुने हो? यस सर। यस सर। अब एटीपी में कह रहा है कौन प्रेजेंट है, बोलो कौन प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल? फास्फोरस। फास्फोरस मॉलिक्यूल, फास्फोरस मॉलिक्यूल। और तुम्हें इसका मास कैसा चाहिए बोलो? मिनिमम। मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास मतलब कै को मॉलिक्यूल रखोगे, बताओ कै मॉलिक्यूल? 1। 1। 1। मतलब कै को फास्फोरस रखोगे बताओ? पी की P4? पी रखोगे कि P4 रखना पड़ेगा? सर पी। P4 रखना नहीं, P4। P4। क्योंकि फास्फोरस मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? P4। P4। ध्यान देना, कुछ लोग पी रख देंगे तो गलत हो जाएगा। फास्फोरस एटम नहीं कह रहा है, क्या ठीक कह है सर। रहा है? मॉलिक्यूल। फास्फोरस एटम की फास्फोरस मॉलिक्यूल कह रहा है, सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कह रहा है, तो P4 रखना पड़ेगा बस। तो यही है। एटीपी में कौन एटम हमको नहीं पता है, एटीपी में P4 है, और कुछ एटम है कि नहीं है बोलो? है, लेकिन इसमें हमने P4 रखा है। P4 क्यों P4 रखे हैं? क्योंकि ये सब फास्फोरस मॉलिक्यूल है और मिनिमम फास्फोरस मॉलिक्यूल 1 होगा। अब P4 की जगह P4 यहाँ 2 कर देते, 3 कर देते, मान लो यहाँ 2 या 3 करेंगे तो मास मिनिमम रहेगा कि बढ़ जाएगा बोलो? बढ़ जाएगा ना। यहाँ 2 कर देंगे, 3 कर देंगे तो मास बढ़ जाएगा। मिनिमम मास के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, यही है। P4। अब बताइए, अब परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितना दिया हुआ है बताइए तो? 3.1 दिया है। और ये होगा क्या? फास्फोरस का वजन कितना हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा बोलो? बट टोटल वजन है, होगा कि नहीं होगा? होगा। टोटल वजन मान लेते हैं, इंटू 100 कर दें। यस बोलो सर। सोल्व करोगे तो कितना आएगा एम बताओ? कितना आएगा एम का वैल्यू? निकालो यहाँ से। 4000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? निकालना है यार, कटा लो। 10 आ जाएगा जी। आगे पीछे कर लो, आ गया क्या? ब्लर हो गया क्या? बड़ा ब्लर हो रहा है यार आज। चलो, अब मुझे लग रहा है लास्ट क्लास है ऑनलाइन की, क्यों? यस सर। उसके बाद नहीं, ऑनलाइन चलता रहेगा। अच्छा, कोई मैसेज आया है क्या आप लोगों को ऐप से क्लास व्लास के बारे में? बोलिए। नो सर। चलिए, ऑफलाइन कैसे नहीं चलेगा सर? कोई बात ऑफलाइन नहीं। 3 दिन ही चलेगा। नहीं, ऑफलाइन ऐसा है कि देखो, परमिशन 5 दिन का आया है। कै दिन का परमिशन आया है? 5 दिन का। 5 लेकिन शुरू में नहीं, 6 दिन का है, मतलब रविवार छोड़ के। स्कूल का 5 दिन का दिया सब, लेकिन शुरू में दिखाने के लिए चलेगा एक आध हफ्ता, मतलब मान के चलिए भर अगस्त चलेगा 3 दिन। उसके बाद आपका हो जाएगा 6 दिन, समझ रहा? शुरू में चलेगा 3 दिन, समझ रहे? एक आध हफ्ता बस। उसके बाद 6 दिन हो जाएगा। 3 दिन ऑफलाइन 3 दिन ऑनलाइन। बस हाँ, 3 3 दिन दिन ऑफलाइन 3। हाँ, तो उसमें जैसे जो तुम्हारी 3 दिन लाइव क्लास होती है ना, लाइव क्लास, ठीक है? यस सर। यस सर। ये तुम्हारी ये ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाएगी। किसमें शिफ्ट हो जाएगी? ऑफलाइन। ऑफलाइन, समझ गए? या तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइव क्लास एज यूजुअल चलता रहे, जो 3 दिन तुम घर पे पढ़ते हो 3 दिन किसमें शिफ्ट हो जाएगी? ऑफलाइन। समझ गए नहीं समझ गए? यस कुछ भी हो सकता है। अब अभी प्लान बनाया जा रहा है क्या किया जाएगा। एक आध हफ्ता देखा जाएगा, जैसे बच्चे अगर बहुत कम बच्चे आएंगे तो जो 3 दिन आप घर पे पढ़ते हैं, 3 दिन घर में पढ़ते हैं ना, वो क्या शिफ्ट हो जाएगा बताइए? ऑफलाइन। में शिफ्ट हो जाएगा। और बाकी 3 दिन आपका ऑनलाइन चलता रहेगा जैसे चल रहा है। यस सर। बट जहां तक मुझे उम्मीद है 99% यही होगा कि जो 3 दिन आपका लाइव क्लास चल रहा हो किसमें शिफ्ट हो जाएगा? ऑफलाइन। 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 और बाकी आपका 3 दिन लेक्चर आएगा। कै दिन तक? शुरुआत में। उसके बाद जो है बहुत जल्दी आप लोग का 6 दिन हो जाएगा। क्या दिन हो जाएगा? 6 दिन। 6 दिन। सर क्लास शाम में होता है। हाँ, शाम को होता है। 6 दिन 3। हाँ, बोलो बोलो बोलो, पूछो। सर P4 ही क्यों लेंगे? बच्चा क्योंकि फास्फोरस मॉलिक्यूल कह रहा है। क्या कह रहा है?
ये फास्फोरस मॉलिक्यूल, 1 फास्फोरस मॉलिक्यूल है ना। फास्फोरस आइटम नहीं कह रहा, अगर फास्फोरस कहता तब कितना लेते बोलो? P खाली फास्फोरस कहता तब कितना लेते बोलो? P। E लेकिन फास्फोरस मॉलिक्यूल बोल दिया है तो क्या कहेंगे बोलो? P4 करना पड़ेगा ना। अब तुम P लिख दो, कहोगे फास्फोरस मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है? नहीं ना। अगर तो एक कम से कम फास्फोरस मॉलिक्यूल होना चाहिए, फास्फोरस मॉलिक्यूल। तो फास्फोरस मॉलिक्यूल तभी कहेंगे जब आप P कहिएगा कि P4 कहिएगा, बताइए। P4 कॉमन सेंस लगाइए ना, मुझे आप बताइए। अब मुझे बताइए फास्फोरस का वेट कितना होता है? फास्फोरस का वेट कितना होगा? 31। अगर कोई आपसे फास्फोरस मॉलिक्यूल कहेगा तो उसका वजन कितना होगा बोलो? P4 होता है 1D ना। 31 into तो 4 सल्फर का वजन कितना होता है? सल्फर का बताओ, सल्फर का 32। 32 और सल्फर मॉलिक्यूल जानते हो कितना होता है? 64 8 को बोलते हैं। नहीं, S8 होता है सल्फर। नहीं पढ़ोगे क्या तुम लोग? सल्फर की एटोमिसिटी 8 होती है, 8। ये होता है सल्फर मॉलिक्यूल। 32 into 8, समझे कि नहीं समझे? 8 होता है सल्फर का एटोमिसिटी। फास्फोरस का 4 होता है एटोमिसिटी। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो? ऑक्सीजन एटम मतलब, 16 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 32 32। तो सबका अलग अलग है ना, कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, समझ गए? जैसे ऑक्सीजन को 16। हाँ, क्या 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 बोलो? सब P2 नहीं होता? नहीं होता है ना बच्चा, होता ही नहीं। जैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है वैसे ही हम लाएंगे, अपने मन थोड़े हमको लेकर आना है। नेचर में ऑक्सीजन किस रूप में होता है बोलो? O2। O2 फास्फोरस किस रूप में होता है बोलो? P4 P4 किस रूप में होता है? P4। सल्फर किस फॉर्म में मिलता है? S8 ऐसे। हीलियम कैसे मिलता है? हीलियम अकेले? ये सिंगल कैसा गैस है? ये कैसा गैस है? नोबल नोबल गैस नोबल गैस तो है। तो फिर आप ये नहीं ना कर सकते हो कि नहीं लेंगे, जब होता ऐसे ही मिलता है, इसीलिए P4 लिए। ये ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। आप लोग पढ़ेंगे एटोमिसिटी वगैरह तो आ जाएंगे, या तो पढ़े भी होंगे, ध्यान नहीं होगा आपको, है ना। फास्फोरस को P4 कहते हैं, सल्फर को एसिड कहते हैं, और ऑक्सीजन को O2 मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए यहाँ आया कि नहीं बात समझ में? बोलिए। यस सर है ना। तो बस यही है, कुछ है नहीं। अब 2 एटम का करा देते हैं, एक का कराए, 2 का कराएंगे, बस काम खत्म, ओवर हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है। अब जैसे 1 एटम का कराए हैं, 2 एटम का करा देते हैं, खत्म हो जाएगा, मोलिमो मोलर मास खत्म। समझ गए वे कि यहाँ आपको? इस बार मैं कह रहा हूं, एक कंपाउंड कंटेंस, अच्छा सवाल है इस बार, 1.2% कार्बन एंड 0.8% ऑक्सीजन। व्हाट इज मिनिमम मोलर मास? अब देखो भाई, इसमें कौन कौन है? कार्बन है यस सर कार्बन एंड ऑक्सीजन कै परसेंट? कै परसेंट? 1.2%। ऑक्सीजन है कै परसेंट? 0.8 है ना। तो अब मिनिमम मोलर मास दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा, कार्बन के हिसाब से भी, और 2 लोग है ना, तो दोनों से पूछना पड़ेगा। तो अगर कार्बन के हिसाब से निकालोगे मिनिमम मोलर मास, कार्बन की हालचाल मानोगे और मिनिमम मोलर मास निकालोगे, तो कै कार्बन लोगे बोलो? कै कार्बन लोगे? 1 का कार्बन है तो कहो भाई 1 कार्बन हम ले लेते हैं, 1 कार्बन ले लिए, कार्बन 1 कर दिए 1। तो बताइए 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन? 1.2 है बराबर 12। एक कार्बन का वजन बढ़े ना होगा, यस सर बटे m इंटू 100 यहां से m कितना आ गया बताइए? 1000 आ गया? नहीं है। ये हालचाल किसको लेकर किए हैं? ये हालचाल किसके हिसाब से निकला है मिनिमम मोलर मास? कार्बन कार्बन अब ऑक्सीजन के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा तुमको, थोड़ा ऑक्सीजन के हिसाब से भी निकाल लो। अब देखो पूछो, ऑक्सीजन भी तो दिया है,
तो ऑक्सीजन के हिसाब से निकालेंगे मिनिमम मोलर मास। तो कै गो ऑक्सीजन लेंगे बताओ? O2 1 ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं। तो कै गो ऑक्सीजन लेंगे? एक ऑक्सीजन लेंगे ना, 1। यस सर। बोलो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखाएगा बोलो? तो 0.8 बराबर सर 16 अपॉन m into 100। इसको सोल्व कर लोगे 2000 आएगा। मोलर मास कितना आएगा? 2000 सर आएगा। 2000। आंसर कितना आएगा? आंसर कितना कहोगे, 1000 की 2000? ही ऐड करें सर। मिनिमम मास कितना कहोगे, 1000 की 2000 की 3000? बताओ। 1000 कहेंगे मिनिमम मास सर। देखो बात को समझो, अच्छे से समझो, 3000 सर। इम्पोर्टेंट है बात समझो। जोड़ने का तो कोई सवाल है नहीं, जोड़ेंगे। मुझे बताओ, मैंने ये कहा कि इसमें एक कार्बन है, इसका ये मतलब नहीं कि इसमें ऑक्सीजन नहीं। देखो हम कह रहे हैं, हमको कार्बन पता है कि इसमें एक है। अब 1000 ग्राम में एको कार्बन तो 12 ग्राम में होगा, बाकी सभी एलिमेंट होगा इसमें। बात को समझो अच्छे से। हमने कार्बन के हिसाब से निकाला। इसमें ऐसा नहीं खाली कार्बन है, इसमें बहुत सारे एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन है हमको नहीं पता कौन कौन। हमको ये पता है कि कार्बन 1 है। कार्बन मतलब है इसमें, जो है उसको मिनिमम कर दिया। मिनिमम कहे तो 1000 आ गया। उसी तरह अब उस कंपाउंड को पता चला कि ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन को मिनिमम किए तो मास 2000 आ गया। मतलब समझो बात, उस कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 एलिमेंट के बारे में पता है। कौन कौन सा? कार्बन और ऑक्सीजन। सिर्फ 2 के बारे में पता है, और कौन कौन है नहीं पता। कार्बन के लिए कितने पे काम चल जा रहा है? अगर एक कार्बन है तो कितना मास उसका होना चाहिए बताओ? 1000। और अगर एक ऑक्सीजन रख रहे हैं तो कितना मास होना चाहिए बोलो? 2000 से। 2000। और अगर तुम्हारे मन में विचार आ रहा हो कि मिनिमम मोलर मास हम कितना कहते हैं? 1000। तो मुझे बताओ, अगर तुम 1000 मास मानोगे तो उसमें कै गो कार्बन होगा? एक। लेकिन ऑक्सीजन एक होगा 1000 में? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। बताइए भाई, इस तरह का फार्मूला सही है कि गलत है? गलत है सर। ये 0.5 लिखे हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन 0.5 लिख दिए। सही है कि गलत है फार्मूला? गलत है सर। ये फार्मूला सही है कि गलत है? नीचे वाला सही है सर। देखो, कार्बन 1 से बढ़ जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन ऑक्सीजन 1 से क्या हो जाए? कम हो जाए। गलत कि नहीं गलत? गलत। चलो गलत। गलत है सर। तो समझना, यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूं, 2 लोग हैं, एक कह रहा है कि कम से कम कितना 1000, दूसरा कह रहा है 2000। मिनिमम मोलर मास कितना लेना पड़ेगा? 2000। क्यों? 2000 रखोगे तो उसमें कौन मिलेगा बोलो? कौन मिल जाएगा? मेरी बात सुनो, कौन मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। एक ऑक्सीजन मिलेगा। Yes, sir. कार्बन कै को मिलेगा? 1 को कि 2 को? 2 तो समझ गए? जैसे मान लो, समझो मेरी बात सुनो अच्छे से सुनो। मान लो तुम कहीं गए, है ना, कहीं गए मार्केट में, और मेनली तुमको खरीदना है टी-शर्ट। क्या खरीदना है? टी-शर्ट। टी-शर्ट खरीदना है। टी-शर्ट खरीदने के मूड में गए, है ना। वहां गए तो पता चला, अरे यार वहां शर्ट कितने का है? 1000 में है। अब टी-शर्ट कितने का है? 2000। बताइए, अगर तुम्हारे पास 1000 है तो काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, है ना। क्या खरीदना टी-शर्ट तो शर्ट खरीद के खुश हो जाएंगे? नो सर। अगर 2000 है तो काम होगा कि नहीं होगा? टी-शर्ट खरीद लेंगे। होगा सर। यस सर। चाहेंगे तो 2 शर्ट भी खरीद सकते हैं, 2 शर्ट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमको टी-शर्ट खरीदना है तो कम से कम कितना होना चाहिए हमारे पास? 2000। 2000। क्योंकि भाई 1 से कम टी-शर्ट नहीं ना लाएंगे। गए टी-शर्ट खरीदने, अरे साहब टी-शर्ट लेवे नहीं, समझ रहे हैं? तो बात यही समझिए अच्छे से। ऑक्सीजन के लिए मास कितना होना चाहिए बताओ? कितना मास होना चाहिए ऑक्सीजन? 2000। 2000 से कम है तो ऑक्सीजन 1 नहीं होगा। 1000 अगर मास है, 1000 मास है तो कै गो कार्बन? 1। लेकिन ऑक्सीजन 1 होगा कि नहीं होगा उसमें? नहीं होगा सर। 2000 मास है तो कै गो ऑक्सीजन? 1। और कार्बन कै गो हो जाएगा? 2।
क्यों 2 हो जाएगा बोलो? सर 2000 हो जा रहा है मास उसका। 1000 में 1 है तो 2000 में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन Yes, 2 sir. हो जाए कोई टेंशन नहीं, कार्बन 2 हो जाए कोई टेंशन नहीं, कार्बन 4 हो जाए तब वो कोई टेंशन नहीं। टेंशन कब है? जब किसको हम कम कर दे? ऑक्सीजन को। 1 से कम कर दे तब टेंशन। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आंसर क्या होगा? 2000 होगा। तो कभी भी अगर 2 एलिमेंट दिया, क्या एलिमेंट दिया? एक एलिमेंट की 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो दोनों के हिसाब से आप मास निकालेंगे और आंसर कौन सा लेंगे, कम वाला कि ज्यादा वाला? तो ज्यादा वाला। ज्यादा वाला। है ना? मन में विचार आता है कि कम वाला ले ले, लेकिन कम नहीं ज्यादा वाला ले, है ना? वैसे ऐसा सवाल पीएमटी में नहीं आता, ऑफिसर भले करवा देते हैं डाकू को, है ना? बट अब तो मुझे बताइए, अब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए मिनिमम मोलर का? मुझे बताइए। समझ गया सर। समझ गए सर। बोलो, है ना? कुछ नहीं करना है, मिनिमम मोलर मास के लिए कै गो एलिमेंट लेना है बताओ? एक, 2। अरे एक को ले लो, और 2 को दिया, 3 को दिया, अपना निकालते रहो वहां। ठीक है सर। शुरुआती को करा दीजिए, यही है मिनिमम मोलर मास का। क्लियर हो गया? पक्का? लास्ट टॉपिक थोड़ा सा आपको हम डिफिनेशन वगैरह लिखवा दे, बस खत्म करते हैं। समझ गया ना सब लोग? बोलो यार, है ना? ये सब फटाफट होता जाएगा। अब तुम लोग कहीं दिखते नहीं होगी, सब इजी है, समझ लो, सब इजी। मेन काम हो चुका है ना, सब फटफट टॉपिक खत्म। तो आगे अब हम लोग लिख लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या था, लिख लीजिए, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो तुम, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेक्चर देखने में दिक्कत हो रहा है ना तुम लोगों को, नहीं हो रहा है? बोलो। यस सर। जो आ रहा है, बैकलॉग भी लग रहा है? बोलो। यस सर, फिजिक्स में ज्यादा मतलब देख नहीं पा रहे हो? ऐसा हो रहा है कि सब देख ले रहे हो? हो रहा है भयंकर बैक हो रहा है सर। हमारे टॉपिक में नहीं देखना होगा, इसमें नहीं देखना होगा, मेरे टॉपिक में देखने का जरूरत नहीं। मन है तो देखो, मन है तो मत देखो, ठीक है? अब इतना देखो, 5-6 क्लास कर लियो तब तुम लोग इतना समझ में आ गया होगा कि जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है, ठीक है? क्लास में देखना था, तो अब तुम लोग चाहो तो नहीं भी, मतलब खाली क्लास में देखो, इसको बढ़ा के देख लो 2-4 मिनट में, तब वो काम चलेगा, ठीक है? और उसके बाद कीट पूरा बन जाएगा, बनवा देंगे हम ना, जरूरत नहीं है, समझ गया? ठीक है? अच्छा, तुम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर फॉरवर्ड किए कि नहीं फॉरवर्ड किए हैं तुम्हारे ग्रुप में? प्रीवियस ईयर हो गया सर। ये आया था। ठीक है, तो उसको करवाएंगे धीरे धीरे, हर सब्जेक्ट का कर दिए, उसी को करना है। चलो कर देखो, इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फार्मूला होता है सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसा होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम, रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। समझे? यही इंपीरिकल फार्मूला होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। यही है, और कुछ नहीं। समझ गया? ये होल नंबर रेशियो होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। समझ गया बच्चा कि नहीं समझे? समझ गए सर। जैसे C6H12O6, ये एक कंपाउंड है। ऐसे देखो, कै गो कार्बन है? बोलो तो, कै कार्बन है? 6। 6 कै हाइड्रोजन है? 6। कै ऑक्सीजन है? 6। 12 इसका हाइड्रोजन। रेशियो क्या आएगा? हाँ 12 है। रेशियो क्या आएगा बताओ? तो यही रेशियो आएगा क्या? CH2। बोलो रेशियो। यस सर। तो ये जो तुम रेशियो निकाले 1:2:1, यानी ये जो तुम फार्मूला निकाले रेशियो के अलावा, कौन सा? CH2, यही कौन सा फार्मूला हो गया बताओ? कौन सा फार्मूला? इंपेरिकल फार्मूला। यही इंपेरिकल फार्मूला हो गया। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। तो चलो, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोलते हैं। इसका नाम जानते हो क्या होता है? चौमिनवा में जो डालते हैं, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। चलो इसका निकालो, इंपीरिकल फार्मूला क्या आएगा बताओ?
सेम रहेगा सर। हाँ, कैसे होगा? देखो तरीका क्या है, पहले 2 को कार्बन है, दोनों कार्बन को एक साथ लिख लो। कै गो हाइड्रोजन है? 4 है, सबको एक साथ लिख लो। कै गो ऑक्सीजन है? पहले सबको एक साथ लिख लो। फिर देखो यही आया क्या, देखो तो बोलो, यस सर। यस सर। आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलो बच्चा, यस सर। बोलो। तो बताइए, 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम इंपीरिकल फार्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। हो रेशियो सकता है ना, सर। तो लिख लीजिए आप लोग कि 2 डिफरेंट कंपाउंड में है सेम इंपीरिकल फार्मूला। मैं लिखवा दे रहा हूँ इसीलिए, लिख सामने बता रहा हूँ, ताकि अगर थ्योरी आए तो कर लीजिएगा। लिख, तो डिफरेंट कंपाउंड में है सेम इंपीरिकल फार्मूला, लिख लीजिए सब। 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम इंपीरिकल फार्मूला हो सकता है, समझ गए? चलिए अब यहां देखते हैं, इसका बताइए इंपीरिकल फार्मूला भाई, इसका बताइए। इसका सिंपल रेशियो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बोलो तो। नो सर। नो सर। ऑलरेडी क्या है, वो सल्फर है। एक। अब कहां से सिंपल करोगे इसको? इसका इंपीरिकल फार्मूला यही हो जाएगा क्या? बोलो तो। यही, सॉरी, यही रह जाएगा ना, रेशियो पॉसिबल है। यस सर। यस सर। यही है, ऑलरेडी सिंपल रेशियो में ही इसका इंपीरिकल फार्मूला हो गया। तो ये किसका फार्मूला होता है? इसको कौन सा एसिड बोलते हैं बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला सेम हो गया कि नहीं सेम हो गया? बताओ तो। चलो अब कहां सिंपल पॉसिबल, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो क्या कहोगे? हो सकता है। हो सकता है सर। सकता है। जैसे NaCl की बात की, अब यहाँ तो मतलब दोनों एक गो है, तब इसका सिंपल रेशियो मिलेगा जी कि नहीं मिलेगा? बोलो, दोनों एक गो है, जो है यही, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर सेम होता है, तो लिख लीजिए इंपीरिकल फार्मूला में भी सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला में भी सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कोई पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है भाई? आप इंपीरिकल तो लिख लिया, कोई पूछ दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या हम लेंगे? रेशियो की एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, बताओ। रेशियो की एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, बस यहाँ एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। यस सर। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इन मॉलिक्यूल, समझे कि नहीं? सर, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, और इंपीरिकल फार्मूला क्या? तो रेशियो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोले आप। यस सर, क्लियर। बोलो। अब देखो आप, जब भी हम रेशियो ले रहे थे तो किस बेसिस पे ले रहे थे? रेशियो नंबर के बेसिस पे ना। यस सर। क्या हाइड्रोजन नंबर, मतलब कौन से बेसिस पे? मोल बेसिस। मोल। नंबर का यूनिट क्या होता है? मोले ना होता है? बोलो। यस सर। बोलो। यस सर। तो मोल बेसिस पे हम रेशियो ले रहे थे। इंपीरिकल फार्मूला में ध्यान देना है, इंपीरिकल फार्मूला में जो रेशियो ऑफ एटम होता है कौन से बेसिस पे होता है? बताइए कौन से बेसिस पे? रेशियो ऑफ एटम जो है वो होता है इज नंबर बेसिस। कौन से बेसिस पे? नंबर बेसिस। नंबर बेसिस। या इसी को क्या कर सकते हैं? नंबर बेसिस और मॉलिक्यूल। मोल बेसिस। नंबर ऑफ एटम का रेशियो लेते हैं या मोल ऑफ एटम का रेशियो, ठीक है। नंबर ऑफ एटम या मोल ऑफ, तो जैसे क्वेश्चन कह देगा एक कंपाउंड हैव 80 मोल ऑक्सीजन and 20 mole hydrogen atom. What is empirical formula? What is empirical formula? Formula जल्दी करो भाई।
एक कंपाउंड में 80 मोल ऑक्सीजन और 20 मोल हाइड्रोजन है, क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला? एकदम डायरेक्ट है। बताइए कै गो ऑक्सीजन है, बताइए ऑक्सीजन का एटो है 80, हाइड्रोजन का एटो है 20, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखेंगे? रेशियो लेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा बताइए? तो यही आएगा, बोलो यही हो गया नहीं हो गया एम्पिरिकल फार्मूला? यस सर। बोलो यार, कुछ नहीं, ले लिए रेशियो आ गया फटाक, यही हो। अब इसी को अगर इस तरह से दे दे, एक कंपाउंड है 80 ग्राम ऑक्सीजन एंड 20 ग्राम हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो देखो यार, इस बार ग्राम दिए हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ यार? मोल में कन्वर्ट करेंगे। बताओ। अब जब ग्राम दिया है तो ग्राम से काम नहीं ना होगा, ग्राम का रेशियो नहीं ना होता है। बताइए ग्राम का रेशियो होता है कि मोल का रेशियो होता है? बताइए। मोल का। आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना दिया है? 80 ग्राम। हाइड्रोजन कितना दिया है? 20 ग्राम। तो ऐसे फार्मूला लिख दे जी। ये सही फार्मूला होगा कि गलत फार्मूला हो जाएगा? बताओ तो, सही कि गलत? गलत हो जाएगा। गलत सर। फार्मूला में क्या लिखते हैं? ग्राम थोड़े लिखते हैं, मोल ना लिखते हैं। बोलिए। तो सबसे पहले मोल निकलेगा। अब हम क्या निकालेंगे? मोल। तो ऑक्सीजन का मोल कितना आएगा? मोल बताइए। 5 आया। इसका मोल निकालिए हाइड्रोजन का। 20/1 20 आया। फार्मूला क्या लिखाएगा बताइए इस बार? कै गो हाइड्रोजन? 20। कै गो ऑक्सीजन? 5। समझे? एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा इस बार? बोलो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ बच्चों? बता दो क्या आएगा, बोलो। 1:4। यही आएगा क्या? H4O? यस सर। बोलो। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना? अगर मोल में दिया है तो डायरेक्ट, अगर वेट में दिया है तो मोल में कन्वर्ट मोल कन्वर्ट करते। इसी तरह से इस सवाल को ऐसे भी कर सकता था, ये 80% है, ये 20% है। मैं बता चुका हूं ना, अगर 80% ऑक्सीजन और 20% हाइड्रोजन दिया है बाई वेट, इसका मतलब कै ग्राम ऑक्सीजन मान सकते हैं? 80 ग्राम। और इसको कै ग्राम? 20 ग्राम। वहां से मोल का रेशियो लेंगे, हो जाएगा। पक्का? यस सर। ये यस सर। कुछ नहीं करना होता है।